हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने क्वेश्चन कहाँ तक देख लिया था? 5 तक क्वेश्चन देख लिया था। अब हम क्या देखते हैं? 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? क्या देख रहा है? फिगर दे रखा है। पहले फिगर बनाते हैं। सुनो, हम 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे क्या दे रखा है? इन फिगर 6.37 ए बी ई सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ए सी डी के। हमें क्या गिवन दे रखा है कि ए बी ई ट्राइंगल ए बी गिवन ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके? ए सी डी के। तो हमें ये प्रूव करना है क्या कि हमारे पास ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके? ए बी सी के, है ना। यानी ए डी ई सिमिलर है किसके? ए बी सी के, है ना। सिमिलरिटी हमें प्रूव करनी है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? ए बी ई ए बी ई ए बी ई, यानी ये वाला ट्राइंगल जो है ना, किसके? ए सी डी यानी इस वाला ट्राइंगल के क्या है? हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट दे रखा है मतलब क्या है कि इसके अगर मैं हमारे पास क्या दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो इसका मतलब क्या है कि सी बी सी डी से सारे के सारे हो जाएं और सारे के सारे एंगल को क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे इसके, है ना। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर ए सी के हो जाएगा और ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई के हो जाएगा, है कि नहीं। ए ई बराबर ए डी के हो जाएगा। और जो हो गया हमारे पास, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। चलो, और हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर हो, छोड़ो, एंगल की ज़रूरत ही नहीं है हमें। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मिल गई कि ए बी ए सी के बराबर है, ए ई ए डी के बराबर है ना। अब हम चलते हैं इस वाले ट्राइंगल की, इसकी तरफ। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, ए बी ई ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी ई एंड कौन से में? एंड ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल ए सी डी, है ना। तो इन दोनों का एरिया जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ए बी ई, है ना। एरिया ऑफ ए बी ट्राइंगल और किसका? एरिया ऑफ किसका? ए सी डी का। दोनों का ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल को 2 भागों में बांट दिया मैंने। ये जो है ए बी ई को ए डी ई प्लस डी ई बी कर सकता हूँ कि नहीं, है कि नहीं। ट्राइंगल क्या कर दूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ए डी ई प्लस एरिया कौन सा, है ना, ट्राइंगल डी बी ई कर देता हूँ, है कि नहीं। ये 2 ट्राइंगल बट गए कि नहीं बट गए? ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी ई को ए डी ई प्लस एंगल कौन सा? डी बी ई में बांट दिया हमने, 2 ट्राइंगल में बांट दिए, है ना। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल को, किस वाले ट्राइंगल को? ए सी डी को, ए सी डी को ए डी ई प्लस क्या कर सकता हूँ? ई सी डी कर सकता हूँ। एरिया ऑफ किसका? ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका? ई सी डी। ये हो गया। अब यहाँ देखो, क्योंकि इसका ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब इनका एरिया भी क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? दोनों भागों में तोड़ दिया। अब ए डी ई दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू में, तो है ना। हमारे पास बच गया क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? ई सी डी के बच गया। यानी इसका एरिया जो हो गया और इसका एरिया जो हो गया वो क्या हो गया? बराबर। हमने एक चीज़ पढ़ा था कि एक ही आधार पर ठीक है, एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुज जो होते हैं उनके बीच का जो वो होता है वो क्या होता है? समांतर रेखाओं के बीच बने होते हैं। 9th क्लास में हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, है ना। यानी हमने क्या देखा कि हमें ये मिल जाएगा अगर ये दोनों क्या दे रखे हैं, अगर ये दोनों क्या दे रखे हैं? इक्वल एरिया का दे रखे हैं। ये वाला ट्राइंगल जो दे रखा है, इस वाले ट्राइंगल के क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। तो इनका जो वो होगा क्या होगा? ये जो हो जाएगा हमारे पास डी ई जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? बी सी के। क्यों हो जाएगा पैरेलल? क्योंकि हमने 9th क्लास में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि क्या
कि एक ही आधार है ना, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं ऐसे भी कह दूँ इसका उल्टा, यानी एक ही आधार पे बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल सेम होता है, यानी बराबर होता है, तो वो दोनों क्या होते हैं, वो जो त्रिभुज होते हैं वो दो समांतर रेखाओं के बीच बने होते हैं। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कहाँ, समांतर रेखाओं के बीच होते हैं, समांतर रेखाओं के बीच बने होते हैं। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, इसको इंग्लिश में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ लिख देना है इस तरीके से, है ना। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, if area of two triangles are same then both the triangles ठीक है formed between ठीक है पैरेलल लाइंस, है ना, किसके बीच में पाए जाते हैं, वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, बिटवीन दो पैरेलल लाइंस के बीच में पाए जाते हैं। तो ये दो पैरेलल लाइन कौन कौन सी होगी, डी ई और बी सी। जैसे हमें मिल गया कि डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के, तो ये क्या कर देगा, इसको प्रोपोर्शनल कर देगा कि नहीं कर देगा। हमने क्या पढ़ा था थ्योरम 6.1 में, हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये क्या है, दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके जो वो होते हैं, क्या होते हैं, भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती है, समानुपाती हो जाती है ना, 6.1 से 6.1 ही दे रखा है ना। हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी है कि नहीं, ए डी अपॉन ए बी, और हमें क्या मिल जाएगा, ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, है ना। और यहाँ देखो इसमें ए डी बराबर, हाँ ए डी अपॉन डी भी कर सकते हो, है ना, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, इसको प्रोपोर्शनल करना है, इस वाले ट्रायंगल को प्रोपोर्शनल करना है ए बी सी के, यानी बड़े वाले ट्रायंगल के। तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी और इसकी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ए डी अपन क्या कर दूंगा, मैं ए बी कर दूंगा, है ना, ऐसे ए ई अपन हाँ ए सी कर दूंगा, है ना, हो गया ये। अब यहाँ ध्यान से देखो कि इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल, दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए, दोनों ट्राइंगल में ये क्या हो जाएंगे, कॉमन एंगल, यानी उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो गए कि नहीं हो गए। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, देखो यहाँ देखो, साइड, दो साइडों के बीच में एंगल है, दो साइडों के बीच में एंगल है, तो है ना, बाई क्राइटेरिया, बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया SAS, है ना, ट्राइंगल ए बी सी, है ना, वो क्या हो जाएगा, सॉरी ए डी ई कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, ए बी सी के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अच्छा यहाँ पे थ्योरम लगा देना, कौन सा थ्योरम, 6.1, समझ में आ गया, नोट डाउन करो। यहाँ देखो 7th क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है कि इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ए बी सी के एल्टीट्यूड, दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं, एक ए डी दे रखा है और एक सी ई दे रखा है, दोनों के दोनों क्या है, वो दे रखे हैं एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाइयाँ दे रखी है हमारे पास क्या ट्राइंगल की, है ना। आगे क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट पी, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ, शो दैट, हमें पहले में क्या शो करना है, हमें सबसे पहले दे क्या रखा है 7 क्वेश्चन में, हमें गिवन क्या क्या है,
गिवन ये दे रखा है कि सी ई जो है परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, है क्या नहीं, और ए डी जो है परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, किस पे, बी सी पे। आगे हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव नहीं दे रखा, लेकिन एल्टीट्यूड तो दे रखा ना। तो एल्टीट्यूड मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है ये वाला जो ए डी जो है परपेंडिकुलर है किस पे, सी बी पे या बी सी पे, और सी ई जो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ठीक है नहीं। हमें इसमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, सी डी पी के, किसके, ए ई पी जो है सी डी पी के क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ देखो हम ट्राइंगल कौन सा है, ए ई पी सी डी पी के क्या है, सिमिलर है। चलो देखते हैं। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करूँ तो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा कि पी ई ए, एंगल पी ई ए बराबर क्या किसके हो जाएगा, पी डी सी के हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के, है ना। और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी पी ए इधर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं इसमें लिखते हैं ए पी ई यानी ये वाला एंगल किसके हो जाएगा, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, है ना, किसके, सी पी डी के, है ना। ये कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, यानी शीर्षाभिमुख कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए। अब यहाँ देखो सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा लग गया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया एस क्यों लगेगा, ए का लग गया, है ना, डबल ए वाला लग गया कि नहीं भाई, ए के द्वारा क्या हो जाएगा, तो ट्राइंगल जो हो जाएगा हमारे पास क्या, ए ई पी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी डी पी के। हो गया कि नहीं हो गया, ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अगला पार्ट है कि नहीं, सेकंड वाले में हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी जो है सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई के। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी डी ये वाला ट्राइंगल जो है किसके, सी बी ई के वो है कि नहीं। चलो तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ ए बी डी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी डी एंड कौन सा ट्राइंगल सी बी ई में, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा कि अगर मैं एंगल ए डी बी की बात करूँ, ए डी बी यानी ये इस वाले एंगल की, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो इस वाले ट्राइंगल में कौन सा, सी ई बी के बराबर हो जाएगा ये, है ना, किसके बराबर हो जाएगा, सी ई बी के बराबर हो जाएगा। दोनों के दोनों क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखे हैं कि नहीं दे रखे। अब यहाँ देखो एंगल इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की, तो एंगल ए बी डी जो हो जाएगा, एंगल कौन सा, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर हो जाएगा, किसके हो जाएगा, सी बी ई के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कौन सा एंगल है ये, कॉमन एंगल, यानी उभयनिष्ठ कोण है कि नहीं है, नहीं समझ में आया। देखो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला बी कोण आ रहा है ना, और इस वाले ट्राइंगल में भी कौन सा कोण आ रहा है, बी। तो ये बी कोण जो है वो क्या है, कॉमन है कि नहीं है, यानी उभयनिष्ठ कोण हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कौन सा लग गया, ए। तो ए के से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ई के। हो गया कि नहीं हो गया, ये भी क्या हो गया, प्रूव। समझ में आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि ए ई पी ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, ए डी बी के, है कि नहीं। ए ई पी जो है किसके, सी डी पी के, सॉरी ए डी बी, ए ई पी जो है ए डी बी, ए डी बी ये वाला,
ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। ये प्रूव करना है हमें, है कि नहीं? चलो प्रूव करते हैं। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को ले लूँ, ए ई पी इन ट्राइंगल ए ई पी एंड कौन से वाले ट्राइंगल में, ए डी बी में, है कि नहीं? ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। तो इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या मिल गया कि अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, ए ई पी की, इस वाले एंगल की बात करूँ, तो ये कितने डिग्री का है? एंगल ए ई पी जो है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ऐसे ए डी बी जो हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? दोनों के दोनों कितने डिग्री का हो गए? 90 डिग्री का। हो गया कि नहीं हो गया? अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में कॉमन कौन सा एंगल आ रहा है? इस वाले ट्राइंगल में ए ई पी में और ए डी बी में कौन सा ए कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कौन कौन सा एंगल हो गया? पी ए ई एंगल, पी ए ई जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, है ना? किसके इक्वल हो जाएगा? बी ए डी के इक्वल हो जाएगा, है ना? ये कौन सा एंगल हो गया? उभयनिष्ठ कोण। अब यहाँ देखो, मैं क्या ले सकता था, मैं यहाँ पे डी ए बी भी ले सकता था, है कि नहीं? लेकिन मैंने क्या लिया, बी ए डी इसलिए लिया क्योंकि ये जो है एंगल जो है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? पी वाले एंगल से शुरू हो रहा है ना, तो ये 90 डिग्री का है ना ए वाला है कि नहीं? तो यहाँ देखो, इसलिए मैंने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, बी से, क्योंकि डी वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से है कि नहीं? तो अगर मैं डी से शुरू करता इस एंगल को यहाँ पे लिखने के लिए, डी ए बी, है ना? तो मेरे को कहाँ से शुरू करना पड़ता है? यहाँ पे लिखना पड़ता है ई ए पी लिखना पड़ता है ना? ये चीज़, इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास पी ए ई हमने शुरू किया, तो हमें कहाँ से लिखना पड़ेगा? बी ए डी से। अब जब यहाँ पे तो फिर से क्राइटेरिया लग गया भाई, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लग गया? है ना? ए लग गया यहाँ पे अगेन। तो ए से क्या हो गया हमारे पास? ट्राइंगल ए ई पी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी बी के, है ना? ये भी प्रूव हो गया, है ना? आगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये हमें क्या दे रखा है, इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है हमें क्या, कि एंगल पी डी सी हमें क्या दे रखा है, ये करना है, सिमिलर करना हमें बी ई सी के। तो हम कौन कौन से ट्राइंगल में चलते हैं? इन ट्राइंगल पी डी सी एंड कौन सा ट्राइंगल बी ई सी में। तो पी डी सी में कौन सा एंगल? पी डी सी। तो पी डी सी वाला ट्राइंगल हमें बी ई सी के हमें क्या करना है? सिमिलर करना है। तो एंगल जो हमारा पी डी सी हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल पी डी सी, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल जो हो जाएगा वो किसके? बी ई सी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बी ई सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों 90 दे रखे हैं। और एंगल जो हमें क्या दे रखा है, कौन सा? कि एंगल, हाँ, बी सी ई, यानी एंगल कौन सा? बी सी ई जो हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, है ना? पी सी डी के। किसके बराबर हो जाएगा? पी सी डी के, है ना? इसके इक्वल हो गया। कौन सा एंगल हो गया? ये कौन सा एंगल है? कॉमन एंगल है, यानी उभयनिष्ठ कोण, है ना? उभयनिष्ठ कोण हो गया हमारे पास। तो अब कौन सा क्राइटेरिया लग गया भाई? सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सॉरी, ए लग गया, ए लग गया। तो हमारे पास ट्राइंगल क्या हो जाएगा? पी डी सी जो हो जाएगा सिमिलर है ट्राइंगल किसके? बी ई सी के। बस यही प्रूव करना था हमारा। ये 7th क्वेश्चन हमारा डन हो गया। समझ में आ गया? चलो नोट डाउन करो।